वेलकम टू अवर चैनल लॉ कक्षा स्टूडेंट। आज की वीडियो में हम कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर 1973 में डिस्कस करने जा रहे हैं स्टेजेस ऑफ क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स, इन्वेस्टिगेशन, इंक्वायरी एंड ट्रायल। फर्स्ट स्टेज क्या है? इन्वेस्टिगेशन स्टेज। सपोज एन ऑफेंस हैज बीन कमिटेड एंड एफआईआर लॉन्च्ड। सपोज करिए ऑफेंस कमिट करा गया, एफआईआर लॉन्च्ड हो गई। क्लियर? Then police starts investigation when it is a case of FIR. पुलिस ने क्या करी? इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट करी when it is a case of FIR. अब ये चीज क्या है? When it is a case of FIR means यहाँ पे हम इन्वेस्टिगेशन की बात किस में कर रहे हैं? FIR केस में बात कर रहे हैं। क्लियर? ऑफेंस कमिट करा गया, FIR लॉन्च हुई, पुलिस ने क्या करी? इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट कर दी। इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट्स फ्रॉम FIR टिल फाइलिंग ऑफ पुलिस रिपोर्ट। अब देखिए मैंने क्या बताया, एफआईआर लॉन्च हुई और जब तक पुलिस सबमिट नहीं क्या कर देती पुलिस रिपोर्ट, ये जो स्टेज है इसे हम क्या कहते हैं? इन्वेस्टिगेशन स्टेज कहते हैं। क्लियर? इन्वेस्टिगेशन प्रोसेस इंक्लूड सो मेनी थिंग्स लाइक पुलिस ऑफिसर अपॉइंट इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर, इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर विल गो टू द स्पॉट, अरेस्ट द अक्यूज, एग्जामिन स्पॉट विटनेसेस, सर्च एंड सीजर, रिकॉर्ड कन्फेशन, रिकॉर्ड डाइंग डिक्लेरेशन। अगर हम बात करते हैं किसकी? इन्वेस्टिगेशन प्रोसेस की, तो उसमें काफी सारी चीजें इंक्लूड होती हैं। जैसे पुलिस ऑफिसर किसे अपॉइंट करता है? इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर, यानी कि आईओ को अपॉइंट करता है केस के लिए। क्लियर? आईओ क्या करता है? स्पॉट पे जाता है, अरेस्ट करता है अक्यूज को, स्पॉट विटनेसेस को एग्जामिन करता है, सर्च एंड सीजर, अगर रिकॉर्ड करना पड़ता है कन्फेशन तो उसे रिकॉर्ड करेगा, डाइंग डिक्लेरेशन केस है तो डाइंग डिक्लेरेशन को रिकॉर्ड करेगा, और काफी सारी चीजें इसमें इंक्लूड होती है। किसमें? इन्वेस्टिगेशन प्रोसेस में। क्लियर? कम टू द नेक्स्ट स्लाइड। अब देखिए जो इन्वेस्टिगेशन स्टेज हमने पढ़ी है अभी, उसे मैं डायग्राम की फॉर्म में और इलेबोरेटिव फॉर्म में आपको समझाने की कोशिश करूंगा। यानी कि जो अभी तक हमने डिस्कस करा, इन्वेस्टिगेशन प्रोसेस में काफी सारी चीजें इंक्लूड होती है, तो मैं कुछ एग्जांपल्स देके कुछ इस डायग्राम की फॉर्म में समझाने की कोशिश करूंगा। ध्यान से समझना। देखिए अभी तक हमने क्या पढ़ा, जो इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट होती है वो कब होती है? जब एक ऑफेंस कमिट हुआ, उसकी क्या करी गई? एफआईआर लॉन्च्ड हुई। क्लियर? और कहां तक होती है इन्वेस्टिगेशन स्टेज? बिल्कुल सही, पीआर तक। यानी कि जब तक पुलिस ऑफिसर क्या नहीं करता, इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर क्या नहीं करता, पुलिस रिपोर्ट सबमिट नहीं करता, तब तक की स्टेज को हम क्या कहते हैं? इस स्टेज को क्या कहते हैं? बिल्कुल सही, इन्वेस्टिगेशन। क्लियर? अब वन बाय वन देखते हैं। सबसे पहले एफआईआर केस में क्या होता है? एफआईआर लॉन्च्ड होती है। क्लियर? अब ध्यान देना, तीन तरीके के केसेस होते हैं हमारे। अगर हम बात करते हैं केसेस की, तो तीन तरह के केस होते हैं: एफआईआर केस, कंप्लेंट केस एंड इंफॉर्मेशन केस। ये तीनों ही इस वीडियो में कवर करेंगे। तो अभी हम क्या डिस्कस करें? एफआईआर केस डिस्कस कर रहे हैं। जो इन्वेस्टिगेशन स्टेज है वो कंपलसरी होती है किसमें? एफआईआर केस में। क्लियर? अभी आपको आगे बताऊंगा कंप्लेंट केस में क्या हमारी इन्वेस्टिगेशन स्टेज होती है या नहीं, इंफॉर्मेशन केस में क्या इन्वेस्टिगेशन स्टेज होती है या नहीं। बट अभी तक आप इतना समझिए, अभी हम क्या डिस्कस करें? एफआईआर केस डिस्कस करें। एंड इन्वेस्टिगेशन स्टेज एफआईआर केस में क्या है? कंपलसरी है। क्लियर? तो सबसे पहले क्या हुआ एफआईआर केस में? एफआईआर लॉन्च हुई। क्लियर? पुलिस ऑफिसर मेक अप हिज माइंड एंड ही विल अपॉइंट आईओ। यानी कि पुलिस ऑफिसर किसे अपॉइंट करता है उस केस के लिए? आईओ को अपॉइंट करता है। आईओ क्या होता है? इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर। अब नाम से ही हमें समझ आ रहा है इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर कौन हो गया? जो इन्वेस्टिगेट करेगा। क्लियर? केस को। इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर गोज टू द स्पॉट। इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर कहां गया? स्पॉट पे गया। किस चीज को एग्जामिन करेगा? विटनेसेस को एग्जामिन करेगा। ये सारे हम पॉइंट्स क्या डिस्कस कर रहे हैं? अपॉइंट आईओ, आईओ गोज टू द स्पॉट, एग्जामिन स्पॉट विटनेसेस, सर्च एंड सीजर्स। ये सारे क्या है? हमारे इन्वेस्टिगेशन प्रोसेस के अंदर जो जो चीजें उन्हें हम बता रहे हैं। क्लियर? देन क्या होता है? अरेस्ट द अक्यूज्ड। अक्यूज को क्या कर लिया जाता है? अरेस्ट कर लिया जाता है। मेडिकल एग्जामिनेशन होता है। अब अरेस्ट करने के बाद अक्यूज को क्या करा जाता है? प्रेजेंट करा जाता है। प्रेजेंट द अक्यूज विद इन 24 आवर्स इन द फ्रंट ऑफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट। यानी कि अक्यूज को अरेस्ट कर लिया, अब उस अक्यूज को कहा करा जाएगा? कोर्ट में जुडिशियल मजिस्ट्रेट के सामने क्या करा जाएगा? प्रेजेंट करा जाएगा विद इन 24 आवर्स। क्लियर? इफ अक्यूज गिव कन्फेशन देन कन्फेशन विल रिकॉर्डेड जुडिशियल मजिस्ट्रेट अंडर सेक्शन 164। अगर हम बात करते हैं अक्यूज अगर कन्फेस करना चाहता है, यानी कि कन्फेशन देना चाहता है, तो उसका कन्फेशन को क्या करा जाएगा? रिकॉर्ड करा जाएगा। क्लियर? डिस्कवरी स्टेटमेंट की सिचुएशन भी हो सकती है, यानी कि ए बताना चाहता है, यानी कि अक्यूज बताना चाहता है मैंने ऑब्जेक्ट को एक घर के नीचे, इस वाले कमरे के नीचे यहाँ गड्ढा करके दबाया। तो क्लियर?
तो उसके इस स्टेटमेंट को रिकॉर्ड करा जाएगा, फिर अक्यूज को ले जाया जाएगा वहां, अक्यूज क्या करेगा, पिन पॉइंट करेगा और वहां से ऑब्जेक्ट को डिस्कवर करा जाएगा। क्लियर? साइंटिफिक रिपोर्ट। क्लियर? कम टू द नेक्स्ट स्लाइड। अब दिन क्या आती है? पुलिस रिपोर्ट। पुलिस रिपोर्ट क्या होती है? इफ पुलिस थिंक्स दैट ही हैज डन सफिशिएंट इन्वेस्टिगेशन देन ही विल फाइल अ पुलिस रिपोर्ट। यानी कि पुलिस ऑफिसर जो थे, जिन्होंने किन्हें अपॉइंट करा था? इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर। तो इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर जो सब चीज़ क्या कर लेते हैं? इन्वेस्टिगेट कर लेते हैं, यानी कि उन्हें ऐसा लगता है कि मैंने सफिशिएंट इन्वेस्टिगेशन कर दी है, तो क्या फाइल करते हैं? पुलिस रिपोर्ट फाइल करते हैं। क्लियर? अब पुलिस रिपोर्ट में क्या हो सकता है? देखिए, चार्जशीट और क्लोजर रिपोर्ट, यानी कि जब पुलिस ऑफिसर ने केस को क्या करा? इन्वेस्टिगेट करा, तो उन्हें ऐसा भी लग सकता है कि केस मेड आउट ही नहीं हो रहा, यानी कि अक्यूज ने कोई भी ऑफेंस कमिट ही नहीं करा। क्लोजर रिपोर्ट का मतलब क्या होता है? इफ नो केस मेड आउट, अगर कोई भी केस मेड आउट यानी कि कोई भी केस नहीं बन रहा, अक्यूज हैज नॉट कमिटेड द ऑफेंस, अक्यूज ने ऑफेंस कमिट नहीं करा, उनकी इन्वेस्टिगेशन के दौरान उन्हें ये पता चला, आईओ को, इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर को, कि अक्यूज ने ऑफेंस कमिट ही नहीं करा, तो क्या फाइल करते हैं? क्लोजर रिपोर्ट फाइल करते हैं। क्लियर? अक्यूज कमिटेड द ऑफेंस, यानी कि इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर ने जब इन्वेस्टिगेशन करी केस की, तो उन्हें ये पता चला कि अक्यूज ने क्या करा है? ऑफेंस कमिट करा है, तो वो क्या फाइल करते हैं? चार्जशीट फाइल करते हैं। क्लियर? देखिए, हमने क्या जाना, जो इन्वेस्टिगेशन स्टेज है वो कहाँ से स्टार्ट होती है? एफआईआर जब लॉन्च होती है तब से स्टार्ट होती है, और कहाँ तक होती है? पुलिस रिपोर्ट तक। क्लियर? जो इसके अंदर हमने पॉइंट्स पढ़े, यानी कि अक्यूज को अरेस्ट करा जाएगा, आईओ को अपॉइंट करा जाएगा, आईओ स्पॉट पे जाएगा, आईओ स्पॉट पे विटनेसेस को क्या करेगा? एग्जामिन करेगा, सर्च एंड सीजर, साइंटिफिक रिकॉर्ड, मेडिकल एग्जामिनेशन। तो ये सब क्या थे? ये सब पहले किसके अंदर आएंगे? बिल्कुल से इन्वेस्टिगेशन स्टेज के अंदर आएंगे। बट ये सब है क्या? इन्वेस्टिगेशन प्रोसेस के अंदर जो जो चीजें होती है वो आई है। क्लियर? कम टू द नेक्स्ट स्टेज, इंक्वायरी। अब इंक्वायरी कब स्टार्ट होती है, यानी कि सेकंड स्टेज कब स्टार्ट होती है? आफ्टर पुलिस रिपोर्ट, जुडिशियल मजिस्ट्रेट अप्लाई हिज जुडिशियल माइंड टू डिसाइड, यहाँ पे डिसाइड आना चाहिए। क्लियर? आप लिख लेना, टू डिसाइड whether further proceedings have to be taken or not on the basis of prima facie facts, that is cognizance। अब सबसे पहले मैं आपको एक टर्म बताना चाहता हूँ, कॉग्निजेंस। अब ये टर्म कॉग्निजेंस क्या है? जब जुडिशियल मजिस्ट्रेट साहब अपना जुडिशियल माइंड एप्लीकेबल करके ऑन द बेसिस ऑफ प्राइमा फेसाई फैक्ट्स, यानी इनिशियल फैक्ट्स पे क्या करते हैं? डिसाइड करते हैं कि इस केस में आगे प्रोसीडिंग्स होगी या नहीं, उसे हम क्या कहते हैं? कॉग्निजेंस कहते हैं। आफ्टर पुलिस रिपोर्ट, अब ये आप समझिए इन्वेस्टिगेशन स्टेज कहाँ से कहाँ तक थी? एफआईआर से लेके कहाँ तक? पीआर तक, पुलिस रिपोर्ट तक। अब यहाँ से क्या स्टार्ट हो रहा है? जब जुडिशियल मजिस्ट्रेट साहब क्या लेंगे? कॉग्निजेंस लेंगे, तो वहां से आपकी क्या स्टेज स्टार्ट हो जाएगी? इंक्वायरी स्टेज स्टार्ट हो जाएगी। क्लियर? अब यहाँ आप कंफ्यूज मत होना कि सर आपने यहाँ लिख रखा है आफ्टर पुलिस रिपोर्ट, और आप बता रहे हैं स्टेज आपकी कॉग्निजेंस से स्टार्ट हो रही है। क्लियर? यहाँ आपको ध्यान से समझाने की कोशिश करता हूँ। इन्वेस्टिगेशन स्टेज कहाँ से है? एफआईआर से लेके कहाँ तक है बच्चों? पुलिस रिपोर्ट तक है। अगर पुलिस रिपोर्ट से हम कहते हैं कि यहाँ से ही, इस जगह से ही हमारी क्या होती है? इंक्वायरी स्टेज स्टार्ट होती है। और आप ये मान लो यहाँ पुलिस ऑफिसर ने क्या दे दिया? क्लोजर रिपोर्ट दे दी, यानी कि नो केस मेड आउट। तो हम क्या कह सकते हैं? क्या आपकी इंक्वायरी स्टेज स्टार्ट हो गई? नहीं। तो यहां से आप समझिए, जब कॉग्निजेंस ले लेते हैं जुडिशियल मजिस्ट्रेट साहब, तो हम ये कहते हैं कि आफ्टर पुलिस रिपोर्ट जब जुडिशियल मजिस्ट्रेट साहब क्या ले लेते हैं? कॉग्निजेंस ले लेते हैं, तो हमारी कौन सी स्टेज स्टार्ट हो जाती है? सेकंड स्टेज। कौन सी स्टेज? इंक्वायरी स्टेज। क्लियर? अब यहाँ कॉग्निजेंस को भी समझना। कॉग्निजेंस का मैंने आपको मतलब समझा दिया। जब जुडिशियल मजिस्ट्रेट साहब जुडिशियल माइंड को एप्लीकेबल करके डिसाइड करते हैं कि केस में आगे फर्दर प्रोसीडिंग्स होंगी या नहीं होंगी, उसे हम क्या कहते हैं? कॉग्निजेंस कहते हैं। अब जुडिशियल मजिस्ट्रेट साहब कॉग्निजेंस किस सेक्शन के अंडर लेते हैं? यानी कि अगर हम बात करते हैं कॉग्निजेंस के लिए, हमें क्या पढ़ना पड़ेगा? सेक्शन 190 पढ़ना पड़ेगा। अब मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कितने तरह के केसेस होते हैं? एफआईआर केस, कंप्लेंट केस एंड आपका इंफॉर्मेशन केस। तो एफआईआर केस के लिए किस सेक्शन में हमारे जुडिशियल मजिस्ट्रेट साहब कॉग्निजेंस लेंगे? क्लियर? कंप्लेंट केस के लिए जुडिशियल मजिस्ट्रेट साहब किस सेक्शन के अंदर कॉग्निजेंस लेंगे? और इंफॉर्मेशन केस के लिए अगर हम एफआईआर केस के बारे में बात करते हैं तो अंडर सेक्शन 190 1B के अंदर कॉग्निजेंस लेंगे। क्लियर? जुडिशियल मजिस्ट्रेट साहब। हम किस केस को पढ़ रहे हैं? एफआईआर केस को पढ़ रहे हैं। क्लियर?
इसी वीडियो में आगे हम कंप्लेंट केस भी डिस्कस करेंगे एंड इन्फॉर्मेशन केस भी डिस्कस करेंगे। क्लियर? तो अगर हम बात करते हैं इंक्वायरी स्टेज कहाँ से कहाँ तक की है, कॉग्निजेंस से लेके चार्ज फ्रेमिंग तक की जो स्टेज होती है, यानी कि ये क्या होती है, इंक्वायरी स्टेज होती है। क्लियर? तो हमें क्या समझ आया? अब तीनों स्टेज को ध्यान ध्यान से पढ़ना, इस वीडियो को 2-3 बार देखना। हमने इन्वेस्टिगेशन कहाँ से स्टार्ट करी, एफआईआर से स्टार्ट करी, एंड कहाँ करी, पुलिस रिपोर्ट पे करी। अब सेकंड स्टेज जो है इंक्वायरी, वो कहाँ से स्टार्ट हो रही है, कॉग्निजेंस से स्टार्ट हो रही है। ठीक, और ये कहाँ तक है, चार्ज फ्रेमिंग तक। क्लियर? तो ये कौन सी स्टेज होगी, इंक्वायरी स्टेज, और ये आपकी कौन सी स्टेज हो गई, इन्वेस्टिगेशन स्टेज। क्लियर? थोड़ी राइटिंग गंदी हो रही होगी, बट मैं उन वर्ड्स को क्या कर रहा हूँ, बोल भी रहा हूँ, तो आपको कोई भी दिक्कत नहीं आनी चाहिए। क्लियर? कम टू द नेक्स्ट स्लाइड। अब बात करते हैं जो कॉग्निजेंस है, मैंने आपको बताया था कि अगर हम किस केस की बात करते हैं, एफआईआर केस की बात करते हैं, तो कॉग्निजेंस जुडिशियल मजिस्ट्रेट आप किस सेक्शन के अंदर लेंगे, सेक्शन 191 बी के अंदर। के इसके अंदर क्या है, चार्ज फ्रेमिंग तक स्टेज कौन सी स्टेज हो गई आपकी, इंक्वायरी स्टेज है, इशू ऑफ प्रोसेस, डॉक्यूमेंट्स। क्लियर? अब बात करते हैं ट्रायल। तो ट्रायल क्या है, देखिए ट्रायल हमारी थर्ड स्टेज होती है, जो आफ्टर चार्ज फ्रेमिंग क्या करी जाती है, स्टार्ट करी जाती है, और कहाँ तक होती है, जजमेंट तक होती है। क्लियर? ट्रायल स्टार्ट्स फ्रॉम वेयर चार्ज आर फ्रेम्ड, यानी कि जब चार्जेस फ्रेम्ड हो जाते हैं, यानी कि चार्ज फ्रेमिंग के बाद से क्या स्टेज स्टार्ट होती है, हमारी ट्रायल स्टेज स्टार्ट होती है, और कहाँ तक रहती है, जजमेंट तक रहती है। क्लियर? कम टू द नेक्स्ट। अगर कोई भी चार्जेस फ्रेम्ड नहीं करे जाएंगे, इफ नो चार्जेस आर फ्रेम्ड अगेंस्ट द अक्यूज्ड, इफ द अक्यूज्ड डिस्चार्ज्ड, यानी कि कोई भी चार्ज फ्रेम नहीं करे गए, चार्ज फ्रेमिंग नहीं हुई है, हमने अक्यूज को क्या कर दिया, जुडिशियल मजिस्ट्रेट साहब ने क्या कर दिया, अक्यूज को डिस्चार्ज कर दिया, तो आप ये कह सकते हैं कि ट्रायल स्टार्ट ही नहीं हुआ था। क्लियर? अब बात करते हैं किसकी, कंप्लेंट केस की। जो अभी तक डिस्कस करा था हमने, क्या डिस्कस करा था, एफआईआर केस डिस्कस करा था। एफआईआर केस को मैं एक और बार समझा रहा हूँ। एफआईआर केस में हमने क्या डिस्कस करा, तीनों स्टेजेस डिस्कस करी। कौन कौन सी स्टेज थी हमारी, इन्वेस्टिगेशन, इंक्वायरी एंड बिल्कुल सही ट्रायल। इन्वेस्टिगेशन स्टेज के अगर हम बारे में बात करते हैं तो कहाँ से कहाँ तक थी, एफआईआर से लेके, एफआईआर लॉन्च से लेके कहाँ तक, पुलिस रिपोर्ट तक। अगर मैं इंक्वायरी के बारे में बात करता हूँ तो इंक्वायरी कहाँ से थी, बिल्कुल सही, कॉग्निजेंस से लेके कहाँ तक थी हमारी स्टेज, बिल्कुल सही आप बता रहे हैं, चार्ज फ्रेमिंग तक। क्लियर? और अगर हम बात करते हैं ट्रायल स्टेज क्या है, आफ्टर चार्ज फ्रेमिंग, आफ्टर चार्ज फ्रेमिंग कहाँ तक, जजमेंट तक। क्लियर? तो ये आपने क्या समझा, एफआईआर केस में यहाँ जो कॉग्निजेंस था वो किस सेक्शन में था, सेक्शन 191 बी में। क्लियर? कम टू द कंप्लेंट केस। अगर हम बात करते हैं एफआईआर केस की, तो एफआईआर केस कब स्टार्ट होता है, जब एफआईआर लॉन्च करी जाती है, तब क्या होता है, एफआईआर केस स्टार्ट कर दिया जाता है। क्लियर? तो कंप्लेंट केस कब स्टार्ट होगा, जब कंप्लेंट फाइल करी जाएगी। क्लियर? अब कंप्लेंट केस में जो कॉग्निजेंस लेंगे जुडिशियल मजिस्ट्रेट साहब, वो किस सेक्शन में लेंगे, 191 ए में। क्लियर? और अगर हम किसके बारे में बात करते हैं एफआईआर केस के में, तो किस में था, बी में। क्लियर? कंप्लेंट की प्रोसीडिंग्स होंगी, इशू ऑफ प्रोसेस, डॉक्यूमेंट्स, चार्ज फ्रेमिंग, क्लियर, देन जजमेंट। अब देखिए इतनी चीज समझिए, कंप्लेंट केस कहाँ से स्टार्ट होता है और कहाँ पे खत्म होता है। जब कंप्लेंट फाइल करी जाती है वहां से स्टार्ट होता है कंप्लेंट केस। क्लियर? और कब तक रहता है कंप्लेंट केस, जजमेंट तक। अब यहां से ये समझना कि मैंने आपको क्या बताया था, कॉग्निजेंस से लेके आपकी चार्ज फ्रेमिंग तक की स्टेज कौन सी स्टेज होती है बच्चों, बिल्कुल सही, इंक्वायरी। क्लियर? यहां मैं लिख भी देता हूं, इंक्वायरी। और मैंने आपको बताया था आफ्टर चार्ज फ्रेमिंग जो स्टेज स्टार्ट होती है, यानी कि ये वाली स्टेज जजमेंट तक, ये क्या होता है, बिल्कुल सही, ट्रायल। अपने एक चीज देखिए, यहां पे इन्वेस्टिगेशन नहीं है। क्लियर? तो इन्वेस्टिगेशन स्टेज कहाँ नहीं होती, कंप्लेंट केस में नहीं होती, और ना ही वो इंफॉर्मेशन केस में होती। बट जो ये स्टेज है इन्वेस्टिगेशन स्टेज, क्रिमिनल प्रोसीडिंग की जो स्टेज है इन्वेस्टिगेशन स्टेज, ये कंपलसरी है किसमें, एफआईआर केस में। होपफुली आप कनेक्ट कर पा रहे होंगे जो मैं आपको समझाना चाहता हूँ। क्लियर? तो कंप्लेंट केस कहाँ से स्टार्ट होता है, कंप्लेंट से स्टार्ट होता है, कहाँ तक रहता है, जजमेंट तक रहता है। कॉग्निजेंस से हमारी कौन सी स्टेज स्टार्ट होती है, बिल्कुल सही, आपकी इंक्वायरी स्टेज कहाँ तक होती है, चार्ज फ्रेमिंग तक।
आफ्टर चार्ज फ्रेमिंग कौन सी स्टेज स्टार्ट हो जाती है हमारी? ट्रायल। कहाँ तक रहता है? जजमेंट तक रहता है। क्लियर? कम टू द नेक्स्ट स्लाइड। सबसे पहले अगर हम बात करते हैं कंप्लेंट केस में क्या होता है, कंप्लेंट फाइल होती है, कॉग्निजेंस लिया जाता है किस सेक्शन में? अंडर सेक्शन 191 ए में। क्लियर? फिर कंप्लेंट प्रोसीडिंग्स, इशू ऑफ प्रोसेस। इफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट फाइंड्स द कंप्लेंट इज फॉल्स, अगर जुडिशियल मजिस्ट्रेट आपको ऐसा लगता है कंप्लेंट क्या है, फॉल्स है, तो वो केस क्या कर देते हैं? डिसमिस कर देते हैं। क्लियर? कॉपीज ऑफ द डॉक्यूमेंट विल बी गिवन टू द अक्यूज, जो मैंने क्या कहा है, डॉक्यूमेंट्स होता है। क्लियर? चार्ज फ्रेमिंग होती है, ट्रायल देन जजमेंट। तो यहाँ से आपको क्या समझ आ गया? हमारे कौन से केस? कंप्लेंट केस। यहाँ पे मैंने एक और बार बता रखा है, कॉग्निजेंस से लेके जो आपकी चार्ज फ्रेमिंग तक स्टेज है उसे क्या कहते हैं? इंक्वायरी कहते हैं। तो ये कंप्लेंट केस में आप कनेक्ट भी कर पाएंगे। क्लियर? और आफ्टर चार्ज फ्रेमिंग कौन सी स्टेज स्टार्ट हो गई जजमेंट तक? आपकी ट्रायल स्टेज। क्लियर? अब यहाँ पे मैंने कॉग्निजेंस के लिए ये क्यों लिख रखा है? क्योंकि हम किसकी बात कर रहे हैं? कंप्लेंट केस की। क्लियर? और एफआईआर केस में क्या है? अंडर सेक्शन 191 बी। क्लियर? कम टू द नेक्स्ट। अब किसके बारे में बात करेंगे हम? इंफॉर्मेशन केस के बारे में। अगर हम कहते हैं किसी भी ऑफेंस की इंफॉर्मेशन कैसे मिलती है, या तो जुडिशियल मजिस्ट्रेट से आपको सुओ मोटो लेते हैं वो, क्या? किसी भी ऑफेंस की इंफॉर्मेशन, जैसे जुडिशियल मजिस्ट्रेट साहब कहीं जा रहे थे, उन्होंने कोई ऑफेंस देखा, क्लियर, तो वहां से क्या करा? इंफॉर्मेशन केस बना दिया। और फ्रॉम अदर सोर्सेज से भी क्या मिल जाती है? इंफॉर्मेशन मिल जाती है किसी ऑफेंस की, तो वहां पे क्या ले लेते हैं? इंफॉर्मेशन केस स्टार्ट हो जाता है। सबसे पहले क्या होती है? इंफॉर्मेशन होती है। फिर इंफॉर्मेशन के बाद जुडिशियल मजिस्ट्रेट साहब क्या लेंगे? कॉग्निजेंस लेंगे। अब जो कॉग्निजेंस लेंगे जुडिशियल मजिस्ट्रेट साहब, वो किस में लेंगे? अंडर सेक्शन 191 सी में। तो यहां से आप समझिए, ए में क्या था? कंप्लेंट केस, बी में क्या है? एफआईआर, एंड सी में क्या है आपका? इंफॉर्मेशन केस। यहाँ कंफ्यूज मत होना, अंडर सेक्शन 191 बी में है एफआईआर, और हमने डिस्कस क्या करा? पहले एफआईआर केस डिस्कस करा है। आप कंफ्यूज मत हो जाना। और एक क्लॉज में क्या है? कंप्लेंट केस, और सी क्लॉज में क्या? इंफॉर्मेशन केस। क्लियर? तो अब इंफॉर्मेशन केस में क्या ले लिया? जुडिशियल मजिस्ट्रेट साहब ने कॉग्निजेंस ले लिया। क्लियर? देन इशू ऑफ प्रोसेस सेम है, डॉक्यूमेंट सेम है, चार्ज फ्रेमिंग आपको पता ही है, जजमेंट आपको पता ही है। इसमें भी आपके लिए क्लियर होगा, आपका कॉग्निजेंस से लेकर चार्ज फ्रेमिंग तक की स्टेज क्या होती है? इंक्वायरी होती है। और आफ्टर चार्ज फ्रेमिंग से लेकर अगर हम जजमेंट तक के बारे में बात करते हैं, ये स्टेज क्या है? आपकी ट्रायल है। क्लियर? हियर ऑल्सो नो इन्वेस्टिगेशन स्टेज। अगर हम बात करते हैं इन्फॉर्मेशन केस की में, तो इन्फॉर्मेशन केस में भी इन्वेस्टिगेशन स्टेज नहीं होती। क्लियर? कम टू द नेक्स्ट स्लाइड। अब क्वेश्चन आता है, कैन देयर बी ओवरलैपिंग ऑफ स्टेजेस? यानी कि हमने 3 स्टेजेस डिस्कस करी, कौन कौन सी? इन्वेस्टिगेशन, इंक्वायरी एंड ट्रायल। इन तीनों में क्या ओवरलैपिंग हो सकती है? क्या ऐसी सिचुएशन हो सकती है? ये आपकी क्या है? इन्वेस्टिगेशन स्टेज है, यहाँ से आपकी इंक्वायरी हो गई, देन इसके बाद आपकी एफआईआर हो गई। क्या ओवरलैप कर सकती है एक दूसरे के ऊपर? कौन कौन सी? ये तीनों स्टेजेस। तो इसका ही आंसर देखते हैं। काफी बार क्वेश्चन पूछा जाता है, इसलिए मैंने स्पेशली क्वेश्चन में लिख रखा है। अगर हम डेफिनेशन रीड आउट करते हैं किसकी? इंक्वायरी की, एज पर द डेफिनेशन ऑफ द इंक्वायरी अंडर सेक्शन 2G, तो यहाँ से हमें ये भी पता चल गया 2G में क्या है? इंक्वायरी की डेफिनेशन है। क्लियर? इंक्वायरी एंड ट्रायल आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिवली, यानी कि साफ साफ डेफिनेशन में कहा है, जो इंक्वायरी है और ट्रायल है, दोनों ही क्या है? म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है। दोनों ही क्या है? सेपरेट है। सिंपल सी बात। दीज टू स्टेजेस कैन नॉट ओवरलैप, ये दोनों स्टेजेस ओवरलैप कर ही नहीं सकती। तो यानी कि सबसे पहले समझिए, ये कौन सी स्टेज है हमारी? इन्वेस्टिगेशन। देन ये कौन सी स्टेज है हमारी? इंक्वायरी। क्लियर? देन ये कौन सी स्टेज हो गई हमारी? ट्रायल। तो ये जो दोनों स्टेज हैं, ये कभी ओवरलैप कर ही नहीं सकती। ओवरलैप का मतलब मान रहे हैं ऐसे। क्लियर? कि यहां से आपका क्या हो गया? ट्रायल स्टार्ट हो गया, तो ये हो ही नहीं सकता। क्लियर? बट अब यहां ध्यान से समझना, बट द इन्वेस्टिगेशन एंड द इंक्वायरी में ओवरलैप, यानी कि क्या कहा गया है? इन्वेस्टिगेशन स्टेज और आपकी कौन सी? इंक्वायरी स्टेज ओवरलैप कर सकती है। कैसे? इफ आफ्टर द इन्वेस्टिगेशन पुलिस रिपोर्ट has been filed and the magistrate has taken cognizance, but the police continues to conduct further investigation. In this situation, investigation and inquiry may overlap. तो अब इसे ध्यान से पढ़ना, क्या लिखा हुआ है कि जो आपकी इन्वेस्टिगेशन है और इंक्वायरी स्टेज है, वो ओवरलैप कर सकती है। अगर मैं बात करता हूँ किसकी? इन्वेस्टिगेशन की, तो इन्वेस्टिगेशन कहाँ से स्टार्ट होता है? एफआईआर केस में होता है इन्वेस्टिगेशन, जब एफआईआर लॉन्च होती है। क्लियर? कब तक रहता है? पुलिस रिपोर्ट तक रहता है। उसके बाद क्या होती है हमारी? इंक्वायरी स्टेज स्टार्ट होती है।
इंक्वायरी स्टेज कहाँ से स्टार्ट होती है? कॉग्निजेंस से स्टार्ट होती है। क्लियर? कहाँ तक होती है? चार्ज फ्रेमिंग तक। क्लियर? तो अब यहाँ देखिए क्या लिखा गया है, पुलिस कंटिन्यूज टू कंडक्ट फर्दर इन्वेस्टिगेशन। अगर यहाँ पे पुलिस को लगता है, पुलिस ऑफिसर को लगता है कि उसको और इन्वेस्टिगेशन करना है, तो वो आगे भी इन्वेस्टिगेशन कर सकता है। जब वो आगे इन्वेस्टिगेशन करता है केस को, तो यहाँ पे ओवरलैपिंग हो जाती है। क्लियर? तो हमें क्या समझ आया? आपकी कौन कौन सी स्टेज, यानी कि इन्वेस्टिगेशन एंड इंक्वायरी में ओवरलैप। बट अगर हम बात करते हैं कौन कौन सी स्टेजेस के बारे में, इंक्वायरी एंड ट्रायल के बारे में, कैन नॉट ओवरलैप। ठीक है, ये दोनों स्टेजेस ओवरलैप नहीं करती। कम टू द नेक्स्ट पेज। अब एक मैंने डिफरेंस वीडियो भी बना दी कि कई बार क्या होता है, स्टूडेंट कहते हैं सर मैं टॉपिक समझ आ गया बट हम डिफरेंस में क्या लिखें। तो देखिए डिफरेंस के लिए मैंने कुछ 3-4 पॉइंट्स कंसिडर करे हैं, उन्हें आप लिख सकते हैं। इन्वेस्टिगेशन, इंक्वायरी, ट्रायल। अगर हम बात करते हैं इन्वेस्टिगेशन किस सेक्शन में डिफाइंड है, डिफाइन 2H में डिफाइंड है। इंक्वायरी किस सेक्शन में डिफाइंड है, 2G में डिफाइंड है। और हम ट्रायल के बारे में बात करते हैं, ट्रायल कहीं भी कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर 1973 में डिफाइंड है ही नहीं। क्लियर? तो एक बार हल्का हल्का इनकी डेफिनेशन को भी देख लेते हैं। इन्वेस्टिगेशन इंक्लूड्स ऑल प्रोसीडिंग्स अंडर दिस कोड फॉर द कलेक्शन ऑफ एविडेंस। सबसे पहली बात बता दो, इन्वेस्टिगेशन के अगर हम ऑब्जेक्ट के बारे में बात करते हैं या उसके पर्पस के बारे में बात करते हैं, तो पर्पस क्या होता है? कलेक्शन ऑफ एविडेंसेस। क्या होता है? इन्वेस्टिगेशन का पर्पस होता है। क्यों इन्वेस्टिगेशन करी जाती है किसी भी केस की? कि जितने एविडेंस है उन्हें हम क्या कर सकें, कलेक्ट कर सकें। क्लियर? तो जो सारी प्रोसीडिंग्स होती है अंडर सीआरपीसी किस चीज के लिए? फॉर द कलेक्शन ऑफ एविडेंस, यानी कि एविडेंस को कलेक्ट करने के लिए, तो वो सब क्या होती है? इन्वेस्टिगेशन होती है। क्लियर? जो कौन कंडक्ट करता है? पुलिस ऑफिसर कंडक्ट करता है, और बाय एनी पर्सन अदर देन अ मजिस्ट्रेट हु इज ऑथराइज्ड बाय अ मजिस्ट्रेट इन दिस बिहाफ। यानी कि जो ऑथराइज्ड पर्सन होता है हमारे अदर देन अ मजिस्ट्रेट, तो वो अगर क्या करता है, कोई भी प्रोसीडिंग्स करता है, कलेक्ट कर भी कंडक्ट करता है, किस चीज को कलेक्ट करने के लिए? एविडेंसेस को कलेक्ट करने के लिए, तो वो क्या होता है? आपकी इन्वेस्टिगेशन स्टेज होती है। क्या? Then come to the inquiry. Inquiry means every inquiry other than a trial conduct under this code या under the CRPC by a magistrate or a court। यानी कि अगर हम बात करते हैं other than a trial, तो यहाँ से हमें एक चीज समझनी चाहिए, जैसे मैंने आपको बताया था कि दोनों ही क्या है, अलग स्टेजेस है, सेपरेट स्टेजेस हैं, ये कभी भी ओवरलैप नहीं करती। इंक्वायरी में क्या कहा है? जो भी कंडक्ट करा जा रहा है अंडर दिस कोड बाय द मजिस्ट्रेट और द कोर्ट, यानी कि मजिस्ट्रेट के द्वारा या कोर्ट के द्वारा, तो वो क्या होता है? आपका इंक्वायरी स्टेज होती है। ठीक है? ट्रायल आपका डिफाइंड ही नहीं है सीआरपीसी में। कम टू द नेक्स्ट। अगर हम बात करते हैं इन्वेस्टिगेशन कौन करता है, तो अपने जब एफआईआर केस हमने डिस्कस करा तो मैंने आपको साफ साफ बताया था कि वहां पे कौन अपॉइंट हुआ था? आईओ अपॉइंट हुआ था। क्लियर? तो साफ लिखा हुआ है डन बाय पुलिस ऑफिसर और एनी ऑथराइज्ड पर्सन। जो पर्सन ऑथराइज्ड है किस चीज के लिए? इन्वेस्टिगेशन करने के लिए, वो पर्सन हो या पुलिस ऑफिसर क्या करता है? इन्वेस्टिगेशन करता है। अगर हम इंक्वायरी के बारे में बात करते हैं, इंक्वायरी कौन करता है? मजिस्ट्रेट साहब करते हैं या कोर्ट। क्लियर? ट्रायल कौन करता है? मजिस्ट्रेट साहब करते हैं। अब कौन से मजिस्ट्रेट? जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास, जुडिशियल मजिस्ट्रेट सेकंड क्लास, चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट करते हैं। तो ये सब कौन करते हैं? मतलब कौन से मजिस्ट्रेट करते हैं ट्रायल? डन बाय मजिस्ट्रेट स्पेसिफाइड अंडर शेड्यूल 1 ऑफ द कोड। यानी कि अगर आप बात करते हैं शेड्यूल 1 में, आपके बेयर एक्ट्स में पीछे जाना, शेड्यूल 1 को देखना, तो वहां लिखा हुआ है कि कौन सा ऑफेंस आपका इसके द्वारा क्या करा जाएगा? ट्राई करा जाएगा। क्लियर? आई थिंक सो कॉलम नंबर 6 को चेक करना। कॉलम नंबर 6 में क्या है? मेंशन है। अब नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। ऑब्जेक्ट इज द कलेक्शन ऑफ द एविडेंस। अगर हम बात करते हैं पर्पस ऑफ द इन्वेस्टिगेशन, कलेक्शन ऑफ एविडेंस, और उसी जगह हम बात करते हैं इंक्वायरी का पर्पस क्या होता है? टू चेक द वेरासिटी ऑफ द केस, कि केस की वेरासिटी को चेक करना। क्लियर? और अगर हम बात करते हैं ट्रायल का ऑब्जेक्ट क्या है, ट्रायल का पर्पस क्या होता है? कि जस्टिस को क्या करना? डिलीवर करना। क्लियर? अगर हम बात करते हैं इन्वेस्टिगेशन स्टेज की, इन्वेस्टिगेशन स्टेज एंड कहाँ होती है? एंड्स विद फाइलिंग पुलिस रिपोर्ट। यानी कि जब पुलिस रिपोर्ट क्या करी जाती है? फाइल करी जाती है, वहां पे क्या होती है? एंड होती है। स्टार्ट कहाँ से होती है? जब क्या होती है? एफआईआर लॉन्च करी जाती है। क्लियर? अगर हम बात करते हैं इंक्वायरी की, तो इंक्वायरी स्टेज कब एंड होती है? चार्ज फ्रेमिंग पे। और अगर हम बात करते हैं किसकी? ट्रायल कब एंड होता है, यानी कि ट्रायल स्टेज कब एंड होती है? एंड्स विद कन्विक्शन और अक्यूटल, यानी कि जजमेंट। अगर हम बात करते हैं ट्रायल स्टेज आफ्टर क्या होती है? सीएफ, यानी कि चार्ज फ्रेमिंग स्टार्ट होती है, तो जब तक जजमेंट नहीं आता तब तक ये स्टेज होती है, यानी कि यहाँ से ये स्टेज क्या होती है? ट्रायल स्टेज होती है। तो कन्विक्शन क्या हुआ? जब पर्सन को आपने क्या कर दिया? कन्विक्ट कर दिया, या अक्यूटल। क्लियर? या अक्यूट कर दिया उसे। ठीक है?
अब कन्विक्शन क्या होता है, अक्यूटल क्या होता है, यानी कि बाइज्जत बरी करना अक्यूटल हो गया कि उस पर कोई भी ऑफेंसेस के चार्जेस नहीं है। क्लियर? कन्विक्शन क्या, कन्विक्ट कर देना पर्सन को। क्लियर? होपफुली आपको कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर 1973 में तीनों ही स्टेजेस, इन्वेस्टिगेशन, इंक्वायरी, ट्रायल, टॉपिक क्लियर हुआ हुआ। ये तीनों स्टेजेस आपको अच्छे से समझ आ चुकी होगी। इनमें हमने 3 केसेस भी पढ़े थे। कौन कौन से? एफआईआर केस में हमने देखा, हमने कौन सा केस देखा था? सेकंड, कंप्लेंट केस देखा था। देन हमने थर्ड कौन सा देखा था? इन्फॉर्मेशन केस देखा था। अगर हम एफआईआर केस में बात करते हैं तो हमारी इन्वेस्टिगेशन क्या है? कंपलसरी है। इंक्वायरी, ट्रायल दोनों में होता है। क्लियर? इन दोनों स्टेजेस में क्या है? इन्वेस्टिगेशन नहीं होता। क्लियर? होपफुली आप सभी को स्टेजेस, फिर ओवरलैपिंग का कंसेप्ट अच्छे से क्लियर हो। अगर अब भी कोई डाउट है किसी पॉइंट पे, चार्ट फ्लो में कोई चीज नहीं समझ आई, किसी भी तरीके से कहीं पे भी डाउट आ रहा है ना आपको, तो विदाउट हेजिटेट, इट्स अ हम्बल रिक्वेस्ट टू ऑल द स्टूडेंट, विदाउट हेजिटेट आप मुझे डीएम कर सकते हैं। एटलीस्ट आपका रिव्यू मेरे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा रेलिवेंट है। अगर कोई नेगेटिव पॉइंट है तो वो भी मुझे बताइए, मैं सुधार करूंगा अपने अंदर। अगर कोई पॉजिटिव पॉइंट है, आपको कंटेंट समझ आ रहा है, एफर्ट्स अच्छे लग रहे हैं, अगर आपको लग रहा है आपके कंसेप्ट्स क्लियर हो रहे हैं, तो प्लीज वीडियोस को ज्यादा से ज्यादा प्यार दीजिए, प्लीज ज्यादा से ज्यादा अपने चैनल को सपोर्ट करिए। थैंक यू सो मच फॉर योर सपोर्ट, फॉर योर लव। हैव अ नाइस डे टू ऑल ऑफ यू।